हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदगंज वाला आप सभी का इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अभी एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो हम बता दिए एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं आपको। जैसे त्रिकोणमिति हम बता दिए हैं, त्रिकोणमिति का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं या पहली बार देख रहे हैं वो त्रिकोणमिति देख लें। इसके बाद पोलिनोमियल बता दिया गया है, फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिया गया है। ये 3 चैप्टर कवर हो गया है, शायद एक आध चैप्टर और भी हो, हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया है। और अभी चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एपी भी हो गया, मतलब एपी हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और पोलिनोमियल हो गया। और अभी ये चल रहा है 5वां नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिनको नहीं मालूम है इस चैनल पे जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका अलग अलग, ठीक है, नंबर वाइज। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, मतलब आपको कैसे कैसे पढ़ना वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा दिए हुए हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से पढ़ना। आपको पार्ट बाई पार्ट बाटल है, आपको जहाँ तहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एकदम सेपरेट बटा हुआ है। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म कर दिए थे। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2, देख लेते हैं क्या। 4.2 इसमें था कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। देखिए, मूल मतलब हल करना। सिंपल अगर कहा जाए कि मूल अगर ज्ञात करना है तो हल करना आपको। क्वेश्चन नंबर हम मान के चलते हैं कि आज जो बताएंगे वो पहले में है, ठीक है। पहले में पहला से लेके 5 तक। स्टूडेंट का नेचर क्या होता है कि एक ही दिन खूब धकियाल पढ़ लिया, बाकी फिर पढ़े नहीं चाहते। जैसे अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, आप लोग के क्लास देखने का तरीका, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मतलब बहुत कम पढ़ाई पे ध्यान एकदम हट गया। 2023 के आया आपका तो पढ़ाई से ध्यान ही हट गया है, आप पढ़ना ही नहीं चाह रहा। चलिए जो भी हो, छुट्टी मारना है तो लगातार 10 दिन छुट्टी मार लीजिए, जैसे हम मारते हैं। अगर नहीं क्लास लेना होता है तो डायरेक्ट 7 दिन तक क्लास नहीं लेते, एक आध दिन नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़े फिर 2 दिन नहीं, फिर 3 दिन पढ़े फिर चौथा दिन, ऐसे नहीं। कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है हर काम में। खैर, लाइफ आपका, पढ़ना है आपको, आप कैसे पढ़िएगा वो आप डिसाइड कीजिए। हम तो सिर्फ बता सकते हैं और याद दिला सकते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। फर्स्ट के फर्स्ट में है x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। चलो देख लेंगे इसको। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर में है, दूसरे में है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले यही दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। गुणनखंड विधि, तो मेरा एक और चैनल है उस पर गुणनखंड हम बता दिए हैं। आप नहीं जानना चाहते तो कोई बात ना, हम यहाँ भी बताएंगे। लेकिन जिनको मालूम है उसको पता होगा कि अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09, उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर फैक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। फिर भी वहाँ नहीं जाना चाह रहे तो देख लीजिए, यहीं पर हम बता देते हैं। इसमें गुणनखंड बनाते वक्त एक बात पे बहुत ध्यान रखना है, मतलब विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा उसी पे फोकस करना है। क्या बात है, तो पहले x⁻2 होना चाहिए, फिर x⁻1 होना चाहिए और लास्ट में x⁻0 हो जाना चाहिए। जैसे इसी में x⁻2 होना चाहिए, x⁻1 होना चाहिए और x⁻0 होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, वो भी बनेगा, ही नहीं कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसे रहेगा तो यह एक तरीका से बनेगा। इसका तरीका क्या है देखिए। ऐसे में हम कहते हैं कि इसके आगे जो दिखाई दे रहा है ना एक, ये एक जो है, इस एक को और यहाँ वाला जो 10 है इसको गुना कर दो, तो 1 और 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। और जाहिर से बात है जो गुना हो के आएगा 1 और 10, इसके आगे माइनस है तो माइनसे में आएगा। कुछ मित्रों हमको बताता है कि x² है तो x² भी लिखिए, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख दो। ऐसे तो हम समझा ही दिए ना कि पहला स्टेप आपको क्या चेक करना है कि x पर पावर 2 हो, फिर x पर पावर 1 हो और अबरी x पर पावर ही गायब हो। गुना कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10x² लिख दो। मेन फोकस करना है कि -10 है, बस इस पर मेन ध्यान देना होता है कि माइनस में 10 है। माइनस मतलब घटाना है। अब 10 को ऐसा से तोड़ो,
10 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 3 आ जाए। 10 को पहले तोड़ना है, 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, बन गया। और क्या, तो यही तो लिख देना है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि 5 में से हम 2 घटाएंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा और हमको लाना है माइनस में 3, इसीलिए 5 में से 2 नहीं घटेगा, बल्कि 2x में से घटेगा कितना, 5x, माइनस में हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अब बतलाना है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या है कॉमन। यहाँ ही दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इसमें से x निकालेंगे तो x बच जाएगा प्लस, यहाँ से अगर x निकाल भी लेंगे तो बचेगा प्लस में 2। फिर यहाँ पर जो भी साइन है माइनस तो माइनस, और दोनों में 5 है वो 10 है, मतलब 5 तो कॉमन है, 5 निकाल लेते हैं तो यहाँ से x बचेगा, और ये जो माइनस देख रहे हो माइनस रहबे नहीं करेगा, हो जाएगा प्लस। 5 निकालने का मतलब है कि 2 बच जाएगा, x + 2। अब हम दोनों जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इन दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं। क्या मिल रहा है एक जैसा, x + 2, तो x + 2 निकाल लेंगे। यहाँ से बचेगा x और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। एक बार हम इसको कंसीडर करेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे x + 2 बराबर 0। अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला समझ लिए ना कि x - 5 होने जाके 0 हो गया। दूसरे बार इसी को कंसीडर करते हैं, x - 5 इक्वल टू 0, x - 5 इक्वल टू 0। अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं x - 5, तो ऐसा समझ रहे हैं कि x + 2 उधर जाके 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, जो इधर +2 है बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा -2, या जो इधर -5 है बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा +5। तो x बराबर हो गया -2 और x बराबर हो गया 5। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर भी वही बात करना है। पहले x पर पावर चेक करो, 2 है, फिर x पर पावर 1 है, फिर x पर पावर 1 ही नहीं तो पावर कहाँ से। जब भी ऐसा रहे तो यहाँ 2 और वहाँ 6 दोनों को गुना कर दो, 2 और 6 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, वो भी क्वेश्चन में 12। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो जाहिर सी बात है कि माइनस में होगा, -12। अब कहते कि जाए x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इसे भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे यही देखो ना भाई, 5x और 2x लिखे ना, 2x और 5x, 2x में से 5x घटेगा तो घट के 3x आने ने है, गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10, x स्क्वायर हो जाए करेगा। जैसे जहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि 2 और 6 x स्क्वायर लिखे, चलो लिख देते हैं। मेन x स्क्वायर पे फोकस नहीं करना, हमको 12 पे फोकस करना, कि 12 क्वेश्चन से तोड़ें कि घटा कर 1 आ जाए। कैसे पता चलता है घटा के 1 आ जाए, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस। इसके आगे माइनस कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। 4 तिया 12, 4 में से 3 घटा दो, 2x स्क्वायर, 4 में से 3 घटा दो, 4x - 3x। अब कह सकते हैं कि 4 में से 3 काहे घटा है, 3 में से 4 काहे नहीं घटा है, तो 3 में से अगर 4 घटाते, 3 पहले लिखते हैं, घटाते 4 तो माइनस में 1 आ जाता, हमको लाना था +1, इसीलिए 4x में से 3x घटाएंगे, माइनस में कितना हो जाएगा 6, जो पहले से है। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ ही दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2x। अगर 2x निकाल लेते हैं तो यहाँ से x बचेगा और प्लस, यहाँ से तो 2 निकाल लिए, फिर भी 2 तो बचेगा ना, +2, तो +2 रहने दिए, फिर माइनस, तो माइनस, और दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 निकाल लो। जैसे ही 3 निकालेंगे इसके जगह से x बचेगा, और यहाँ से माइनस तो बचेगा है नहीं, क्योंकि चिन्ह तो हम कॉमन ले लिए, तो माइनस तो रहेगा है ना, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, और 3 निकाले का मतलब है 3 अगर निकाल लेंगे तो +2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से, यहाँ से भी दोनों जगह से x + 2 निकाल लेते हैं। अगर दोनों ही जगह से, यहाँ से वहाँ से x + 2 निकाल ले तो बच गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। पहले इसके बारे में कंसिडर करो कि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, +2 बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा -2, x बराबर -2। या तो इसके बारे में कंसिडर कीजिए, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर कितना हो गया, जो -3 है बराबर के उस तरफ जाके +3, इसलिए x बराबर कितना हो गया
3 और बाई 2, यानी x बराबर 3/2, x बराबर -2, यही होगा आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे इतना देर में। इतना देर आपको दिया जाता है कि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। देखिए, फिर वही सब कहानी है कि x पर कितना पावर है 2, फिर x पर कितना पावर है 1। अब ये x ही नहीं है तो पावर कहाँ से मिलेगा? तो जब भी ऐसा रहते यहाँ पे √2 और वहाँ पे √2, पहले √2 दोनों को गुना करो तो √2 और √2 गुना करके हो जाएगा 2। लेकिन 5 भी तो है, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, मतलब √2 सिर्फ 2 हो गया, 5 है ये तो 5 दूनी 10। अब 10 को ऐसा से तोड़ना है। देखो यहाँ पे प्लस वाला साइन है तो जाहिर सी बात है इसके आगे प्लस वाला चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ तो खैर प्लस है ही है, तो प्लस प्लस मिल के प्लस है ना हो जाएगा। यानी 10 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 7 आ जाए, तो पहले ही से टूटल है 2 5 10, ये तो पहले ही से टूटल है 2 5 10, ये तो पहले से टूटल है 2 5 10, मतलब 2 और 5, ये तो पहले से टूटा हुआ है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब बाद वाला जो है ये भी ऐसे ही रह जाएगा, बीच वाला को तोड़ दो, मतलब 7x को ऐसे लिखो जैसे ही गुना किए थे ना भाई, √2 तो सिर्फ 2 हो गया और 5 के 5। कुछ लोग का कहना होता है कि x² भी दे दीजिए ना, चलो x² भी दे दिए। अब उसको 2 हिस्सा में तोड़ देते हैं, मतलब 2x और प्लस 5x जोड़ो तो 2x 5x जोड़ेंगे तो 7x आ जाइए करेगा। गुना करके देख लो 2 5 10, x² आ जाइए करेगा। गुना नहीं करना यानी कि ज़बरदस्ती गुना करना, हम गुना से तो तोड़वे किए हैं। हमको देखना ये होता है कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से √2 और दोनों में x, तो √2x कॉमन ले लें तो यहाँ से तो फिर भी x बचेगा और इसमें से x बाहर है, लेकिन √2 निकाले, लेकिन √2 तो बचेगा प्लस में। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, दोनों जगह से 5 कॉमन, अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x, और यहाँ से 5 कॉमन फिर भी बचेगा, 5 निकाल लेंगे फिर भी √2 बचेगा इक्वल टू 0। अब इस जगह से और इस जगह से, दोनों जगह से अगर देखें तो दोनों जगह पे x प्लस √2 है, x प्लस √2 निकाल लेते हैं, यहाँ से तो बच जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो गया आंसर, तो डायरेक्ट बोलो ना कि x बराबर -√2, इसके जगह से कितना हो गया x इक्वल टू -5, पहले तो -5 होगा और बटा में √2, यही तो हो गया आंसर तीसरा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ बटा में 8 है, तो बटा में 8 ख़त्म करे ले पहले एलसीएम। 8 n गुना 16x², 8 n गुना माइनस में 8x और प्लस में 1 बराबर में 0, तो ये हो गया 16x² माइनस में 8x और प्लस में 1 बराबर में 0। एकरा तो तोड़े की भी ज़रूरत नहीं, तो सूत्र बन गया। अगर समझ रहे होती फार्मूला बन गया, इसको तो तोड़े की भी ज़रूरत नहीं। ये तो डायरेक्ट जो 16x² है डायरेक्ट सूत्र हो गया। अगर समझ में आता है तो इसको कह सकते हैं कि 4x के होल स्क्वायर, और 1 को बोलो 1 के स्क्वायर। a मतलब 4x, इतना का स्क्वायर करो तो 4 के स्क्वायर 16x² हो जाएगा। a माने 4x, अब b माने 1, और ये फिक्स है कि 2a भी है 2। a मतलब कितना होगा 4x, b मतलब कितना होगा 1, तभी ना 4 दूनी 8x हो गया। यानी डायरेक्ट सूत्र हो गया a² + b² - 2ab, मतलब a और -b मतलब -1 के
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर मतलब 4x - 1 एक बार लिखे, फिर 4x - 1 एक बार और लिखेंगे, यही चीज़ बार 2 बार लिखनी है। यहाँ से जब हम देखते हैं तो x बराबर कितना हो गया, जो -1 है बराबर के उस तरफ जाके +1/4। यहाँ से अगर समझते x बराबर तो -1 बराबर के उस तरफ जाके 1/4, मतलब दोनों ही बार x बराबर कितना आएगा 1/4। आंसर हो गया 1/4। तीसरा नंबर हो गया, चौथा बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 4 को है, 5 को है, ठीक है। आधा घंटा का वीडियो रहता है, लेकिन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होने। तो वही बात होगा कि बाद में आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्वेश्चन में तो बतावल था, सब के सब NCERT से ही था, लेकिन काश पढ़ लेते तो नहीं छूटता। अरे तेरी की छूट गया, अगर पढ़ लेते यही वाला हाल है तो बाद में पछताने से क्या होगा। अभी आपके पास आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा टाइम निकाल कर अगर पर डे आप वीडियो देखते तो एग्ज़ाम में उतना दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो वही होता है कि एग्ज़ाम के बाद अगर रिजल्ट ख़राब होगा तो 2 दिन 4 दिन तक आंसू बहाओगे या फिर उदास रहोगे कि हम तो उदासी हैं, गम में हैं, डूबे हुए हैं। उससे अच्छा है कि पहले आधा घंटा यूटिलाइज़ कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला, रिजल्ट तो घूम के आएगा नहीं या सुधरेगा नहीं, जो खराब हो गया सो हो गया, इसलिए ध्यान दीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर में है 100x²। अच्छा ये भी वैसा ही है, फॉर्मूले पे 100x² है, माइनस में 20x +1 = 0, ये भी फॉर्मूले पे है, ये भी फार्मूला पे बन जाएगा। जैसे ही 100x² है तो 100x² को हम लोग कह सकते हैं कि 10x के होल स्क्वायर +1 को हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर -2ab 2। a मतलब कितना चलेगा इसमें, a में a के जगह पे 10x यूज करेंगे और b का मतलब 1 यूज करेंगे, 10 दूनी 20x हो जाएगा = 0। यानी a² यानी 10x के स्क्वायर, b माने 1 के स्क्वायर -2ab, तो a और माइनस वाला सूत्र है तो a - b के होल स्क्वायर। अच्छा 10x होगा ना, 10x अब = 0। अब सेम चीज़ बा कई बार लिखना है, 10x - 1 एक बार तो लिख दिए, यही चीज़ बात 10x - 1 दोबारा लिख दिए = 0। जब यहाँ से कंसिडर करते हैं तो x बराबर हो गया 1/10, जब इसमें से कंसिडर करते हैं तो x बराबर हो गया 1/10। दोनों ही बार आंसर सेम आ गया 1/10। मिटाते हैं इसको। तो पहले में 5 क्वेश्चन था, पाँचों हो गया खत्म। अब दूसरा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा उदाहरण 1, अब उदाहरण 1 इसका कहाँ है वह, उदाहरण 1 में कुछ प्रॉब्लम था। अच्छा हल करना था, ठीक है। तो उदाहरण के देखता है, ठीक है। उदाहरण 1 में अब एग्जाम्पल 1 ढूंढोगे तभी नहीं, इसमें एग्जाम्पल दे लेता, एग्जाम्पल को हल करने के लिए कह रहा हूँ। वो सब आपके पास किताब होगा ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे मिलेगा। दूसरा नंबर ने 3rd नंबर पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अगर किताब होगा आपके पास तो उदाहरण वाला तो बनल है। रहा बात उदाहरण वाला हल करना तो टेंशन नहीं लीजिए, ख़त्म करने के बाद ने लगभग अंक गणित जो है वो ख़त्म करने के बाद हम आपको देंगे, खुद से क्वेश्चन देंगे, उसका PDF प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप प्रैक्टिस करके जाते हो ना तो अच्छा खासा एग्ज़ाम में नंबर आपका बन जाएगा। बार बार समझा रहे हैं। 3rd नंबर क्या है, 3rd नंबर में कह रहा है ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 है। देखो कह रहा है ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए। अगर किताब होगा तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा गया ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए। नई किताब है तो क्वेश्चन लिख लो, 2-3 बार बोल रहे हैं। ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल, ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो, 182 हो। ऐसी 2 संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। हम मान लिए कि योग 27 और गुणनफल 182 तो दिया हुआ, अब मान कर बनाएंगे, माना, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27,
और गुणनफल कितना है 182। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं, माना दो संख्याएं अपने मन से मान लेते हैं। अगर एक को x मानते हैं तो दूसरा कितना मानना होगा, दो संख्याओं का योगफल 27। अगर एक को x है तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x। कैसे हो गया, जैसे देखो अगर दो संख्याओं का योगफल 27 है जिसमें से एक को अगर 20 है, अगर पहली संख्या 20 है तो दूसरा कितना होगा, 27 में से 20 घटा दो 7 होगा। जैसे दो संख्याओं का योगफल 27 है, अगर उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरा कितना होगा, तो 2 होगा। कैसे निकला 2, 27 में से 25 घटा दे। जैसे दो संख्याओं का योगफल अगर 27 है जिसमें से एक को 10 है तो दूसरा कितना होगा, एक को 10 है तो 27 में से 10 को घटा दो, कितना हो जाएगा 17। मतलब अगर एक संख्या आपको मालूम है कि कितना होगा तो दूसरा निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 27 में से उसको घटा देना है। जैसे दो संख्याओं का योगफल 27 है जिसमें से अकेले एगो 17 है तो दूसरा कितना होगा 10 होगा। कैसे निकलेगा, अरे योगफल 27 है ना, और एगो आप जान ही रहे हैं कि 17 है तो 17 को घटा दो 10 निकल जाएगा। वैसे ही एक संख्या हम मान लिए x, तो दूसरा मानना पड़ेगा 27 में से x घटा के जो भी बच जाए इतना। अब प्रश्न से इंग्लिश में लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में इसको क्या दिया गया है, अगर इन दोनों को गुना कर दे, जैसे x है और गुने 27 माइनस x है, x और 27 माइनस x, अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो गुना करके कितना आ जाएगा 182। रख दिए 182, गुना करते हैं कितना होगा, x जैसे ही गुना करेंगे हो जाएगा 27x, फिर x अगर इसमें गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक काम करो 27x या माइनस एक्स स्क्वायर सबको बराबर के उस तरफ लेके जाओ। जैसे यहाँ नहीं कुछ तो कितना बचेगा 0। जैसे ही एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस में एक्स स्क्वायर, 27x उधर गया तो उधर जाने के बाद माइनस में 27x, माइनस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, और 182 तो पहले से है इधर ही है 182। 0 इधर लिखें चाहे पलट के हम उधर कर दें, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। 0 इधर क्यों लिखे, 0 हम इधर लिख देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर 1 है और उधर 182 है, 1 और 182 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 182 है। अब 182 कैसे में आएगा, प्लसे में आएगा। आपको कैसे पता चला कि वो प्लस में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला साइन है। अब 182 को इस तरह से तोड़ना है, ठीक है, कि जोड़ कर 27 आ जाए। अब कैसे तोड़े, ठीक है, कि 27 आ जाए। 182 को इस तरह से तोड़ना है, 182 नहीं कि जोड़कर प्लस, मतलब जोड़कर 27 आ जाए। वो अलग बात है कि जहाँ माइनस लगल है, यहाँ वाला माइनस पे फोकस उतना नहीं करना। मेन ध्यान देना है कि यहाँ प्लस मतलब प्लसे में आया 182। चलो एक्स स्क्वायर लिख दो। 182 ऐसा से तोड़ना है कि जोड़कर 27 आ जाए। हम तो तोड़ देंगे, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट को दिक्कत होता है। उसके लिए जा देखो 2 से लगा दो, 2 से लगा दो 9 बार में, फिर 1 बार में लग गया। फिर 7 से लगा दो 63 91 लग गया। अब यही तीनों को अरेंज करना है, और ऐसा से अरेंज करना है कि जोड़कर आ जाए 27। तो खड़े खड़े तो नज़र आ गया, 7 दूनी 14 एक तरफ और 13 एक तरफ, दोनों को जोड़ दो तो 14 और 13 27 आ जाइए करेगा। लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर, लेकिन 27 कैसन में लाना है जोड़कर, प्लस में नहीं माइनस में 27 लाना है। इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा -14x और -13x। माइनसों माइनस में दोनों है ना, तब भी दोनों जुड़ जाएगा। ये भी -14 वो भी -13 तो जोड़ के -27, और प्लस में 182 बराबर 0। ई दोनों में बताओ कॉमन कौची, ई दोनों में कॉमन कौची मिला x, तो बच गया x -14। एजा पे माइनस वाला चिन्ह है तो पहले तो माइनस, और दोनों में से कौची मिल रहा है 13 निकाल दिए तो जैसे x बच गया, और ये प्लस नहीं बचेगा, ये बन जाएगा -14 बराबर में 0। अब एजा से और यहाँ से दोनों में से x -14 निकाल लो, तो एजा से बच गया x और माइनस में बच गया 13 बराबर 0। तो x बराबर एक बार हो गया 14 और x बराबर एक बार हो गया 13, मतलब ये को 14 हो जाएगा। अगर ये 14 मानेंगे तो 27 में से 14 घटा दो 13, या फिर अगर इसको 13 मानेंगे तो 27 में से 13 घटाओ 14। मतलब दो संख्याएं जो निकलेगा ना, अतः दो संख्याएं जो होगा एगो 14 और एगो 13।
मतलब x बराबर 14 कंसीडर करोगे तो 27 में से 14 घटा दो 13 आ जाएगा, या फिर x बराबर ही 13 मानोगे तो 27 में से 13 घटा दो तब भी 14 आ जाएगा। कुछ भी करो आंसर में 13 और 14 ही आएगा। टाइम है या टाइम हो गया, एक बार देख लिया जाए। 5 मिनट और है, उसको भी देख लेते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्वेश्चन लिख लेना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x मान लो तो एक हो जाएगा x+1। क्रमागत मतलब तुरंत बाद वाला, तुरते बाद वाला। अगर प्रश्न से देखा जाए, इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इसका स्क्वायर और फिर x+1 के होल स्क्वायर, दोनों के वर्गों का योगफल अगर देखें तो 365 है। अब आप जानते हैं कि x स्क्वायर हो गया और इसको कह सकते हैं x² + 1 और प्लस में 2ab = 365। अब समझना चाहो तो x² 2x² हो गया प्लस में 2x, एक को माइनस कर दो जैसे, या फिर उसी को इधर भेज दो ना भाई, वही चीज़ अगर इधर आएगा तो 364 हो जाएगा माइनस में। पूरा लाइनिए में से अगर आप समझ सकते हो तो 2 कॉमन हो गया, बच गया एक सा माइनस में 2 कॉमन तो 18। अब यही दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर एक है वहाँ 182 है, 182 गुने करके नहीं आएगा, वो भी कैसन में आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस में, यानी 182 को ऐसा से तोड़ना है कि घटा के एक आ जाए। फिर नहीं समझ में आता है कैसे आ जाए, तो जिसको नहीं आता उसके लिए यहाँ लिख देते हैं, 2 से फिर से लगा दो। अभी तो बनाए थे, कैसे होगा 9 दूनी 18 और 1, फिर कैसे लगा दो 13 से 63 91, 13 हो गया 7 दूनी 14 और 1 हो गया 13। साफ साफ तो झलक रहा है कि x² घटाने ने है, घटा के 1 ने लाना है, तो प्लस में 14x लिखो और उसमें से 13x घटा दो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि 13x पहले काहे लिखे, 14x क्यों नहीं घटाएं, प्लस 13x -14, तो प्लस 13 में से 14 घटता तो -1 आ जाता, हमको लाना +1 है, इसीलिए 14 में से 13 घट रहा, -182 = 0। ये दोनों में से कॉमन ले लो, जो भी दोनों में मिले, दोनों में x मिल रहा है तो बच गया x, प्लस में 14, यहाँ से माइनस वाला चिन्ह है माइनस, दोनों में से कॉमन कौची 13, अगर 13 निकाल दिए तो x बच गया, और ये जब माइनस हो माइनस नहीं रहेगा, काहे कि माइनस वाला चिन्ह ले लिए तो हो जाएगा प्लस, 13 निकालने के बाद 14 = 0। अब दोनों में से x+14 निकाल लो तो बचेगा x माइनस में 13। इतना दूर तक दिखाई देता है ना, हाँ दिख रहा। तो x बराबर एक बार हो जाएगा माइनस में 14 और x बराबर हो जाएगा 13। इसको लिखना संभव नहीं है, काहे लिख दिए, क्योंकि जानते हो x बराबर कैसन आ गया माइनस में, और माइनस वाला संभव नहीं। क्यों नहीं संभव है, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो x बराबर 13 चलेगा। मतलब नंबर क्या हो गया, अगर नंबर देखा जाए तो दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे एगो तो फिक्स हो गया कि x मतलब 13, तो 13 हो गया, एगो 13 हो गया, दूसरा 13 + 1 मतलब 14 हो गया, तो 13 और 14 आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन और है, 2 है, दोनों देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन लिख लेना, 2-3 बार हम रिपीट करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x मान लेते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा x - 7। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण फिक्स है 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। देखिए ये सब चीज़ में मान ली है, एक समकोण त्रिभुज का आधार या एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम मान ही लिए आधार बराबर x
और ऊंचाई बराबर कितना हो गया x-7। यही तो मानना पड़ेगा। अगर ये वाला x है तो ये x-7 हो जाएगा। अब जो भी है लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से मालूम है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब कितना लिखें? कर्ण मतलब क्या चलेगा? कर्ण मतलब हो गया 13, तो लिखेंगे 13 के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब मतलब यही वाला न है, x-7 के स्क्वायर। आधार मतलब कौन हो गया? x स्क्वायर। इसको तोड़ दो, 13 के स्क्वायर 169, इधर हो गया x स्क्वायर प्लस 49 माइनस में 14x प्लस में x स्क्वायर। एक काम करो, x स्क्वायर दोनों जोड़ दो, 2x स्क्वायर माइनस में 14x। 100 ये जितना भी है 169 घटा दो तो घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 0। 6 से 4 गया 2, यहाँ 2 हो गया, मतलब माइनस में 120 बराबर 0। पूरे लाइने में से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x स्क्वायर माइनस में 7x, माइनस में 2 कॉमन लिए तो 60 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस में 7x, 60 को क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा के 7 आ जाए, 12 बचे 60, तो 5x माइनस में 12x, क्योंकि 5 में से 12 घटेगा तभी तो माइनस में 7 आएगा बराबर में 0। x कॉमन तो बच गया x प्लस 5, एजा से माइनस 12 है कॉमन तो x प्लस 5 बच गया बराबर 0। x प्लस 5 दोनों में से कॉमन, यहाँ से भी तो यहाँ से बच गया x माइनस में 12 इक्वल टू 0। x बराबर -5 आंसर और x बराबर 12 आंसर। ये वाला बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस में आ गया। किसी भी भुजा की लंबाई हमेशा प्लस में होता है, तो x बराबर हो जाएगा 12। मतलब एगो तो हो गया 12 और दूसरा अगर 12 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, मतलब एगो 12 आंसर और एगो 5 आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और बच गया, अगले दिन जब आएंगे ना तो उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है? उसको लिख कर हम बता देंगे, क्योंकि लिखने में अच्छा खासा टाइम बीत जाएगा। और एगो क्वेश्चन है ये, तो अगले दिन आएंगे तो हम ये बता देंगे। और कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 एग्जांपल्स हैं, 3-4 को एग्जांपल है, तो 3-4 को एग्जांपल बता देंगे, मतलब 4 को एग्जांपल बता देंगे, वो क्वेश्चन बता देंगे, 5 क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब गुणनखंड विधि से कैसे बनाया जाता है, द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो तो बता दिए। अगले दिन जब हम आएंगे तो क्या है, अगले दिन बताना है पूर्ण वर्ग विधि से। तो चलो अगले दिन मिलते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। शेयर करना तो एकदम आप लोग भूल गए हैं यार, देखना तक भूल गए हैं आप लोग। जैसे इस एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे से देख रहे थे, हम लापरवाही गिरी भर के एकदम कर रहे हो। खैर आपकी मर्जी। चलो इतनी देर तक जो भी देखे हैं उसको दिल से धन्यवाद, मतलब उसका आभार कैसे व्यक्त करें। आप इतना देर कम से कम हमको देख तो रहे हैं, कहीं कहीं फ़ायदा आपको ही होगा हम जानते हैं, लेकिन कम से कम हम मेरे ऊपर विश्वास तो कर रहे हैं। ये विश्वास जताने के लिए, आपको मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है? बाकी फिर कल मिलते हैं।